आदाब, मैं हूं सना वारिस। एग्जिट पोल 2019, जाहिर सी बात है कल से एग्जिट पोल को लेकर चर्चे हो रहे हैं। नतायज जो हैं 23 मई को सामने आएंगे, लेकिन इस एग्जिट पोल ने काफी बहस तकरार शुरू हो चुकी है और बीजेपी के लिए खुशाइन बात इन तमाम एग्जिट पोल से सामने निकल कर आती है। आज बातचीत करेंगे इसी पर। जी हां, अब की बार किसकी सरकार? चुनाव के बाद अब यही असली सवाल है। चलिए जानते हैं कि मुल्क भर में कराए गए सर्वे के मुताबिक अगली हुकूमत के लिए इम्कानात क्या कुछ हैं। अब की बार किसकी सरकार? इंतखाबात के खत्म होते ही कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। कोई बीजेपी की अक्सरियत वाली हुकूमत का कयास लगा रहा है तो कोई अक्सरियत से चंद कदम दूर दिखा रहा है। तो चलिए पहले इन सर्वे पर नजर डालते हैं। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी इत्तेहाद को 339 से 365 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 77 से 108 सीटें और दीगर पार्टियों को 69 से 95 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज नेल्सन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 277 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 130 सीटें और दीगर पार्टियों को 135 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 287 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 128 सीटें और दीगर पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 305 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 124 सीटें और दीगर पार्टियों को 113 सीटें मिल सकती हैं। VMR टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 306 सीटें, यूपीए को 132 सीटें और दीगर को 104 सीटें मिल सकती हैं। NDTV के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 295 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 127 सीटें और दीगर पार्टियों को 120 सीटें मिल सकती हैं। ये तमाम इम्कानात लोकसभा की 542 सीटों पर हुए एग्जिट पोल्स की हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान है, तो वहीं यूपीए को पिछली बार से दोगुनी सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए अब लीडरान की जुबानी सुनते हैं कि किस पार्टी का क्या हाल है। विश्वास इसलिए जताया कि मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, जो वो काम किया है उन्होंने, तो काम का इनाम है ये कि एग्जिट पोल में भी आगे और गिनती होगी तो उसमें और आगे। बहुत करके तो जो 2004 में स्थिति बन गई थी, जो दुनिया भर के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे थे, वही परिस्थिति 2019 में होने वाली है। वैसे तो मैं प्री पोल और पोस्ट पोल वही सर्वे पर विश्वास करता नहीं हूँ, इसलिए सारी बातें जो है 2019 के चुनाव में 23 मई को ही पता पड़ेंगी। एग्जिट पोल है कि मजाक है अपने आप में? एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हुआ है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। 2004 से लेके और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, उस तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो पार्टी जीत रही है वो उसे सही करार दे रही है और जो हारती नजर आ रही है वो इस पर सवाल उठा रही है। असली फैसला तो 23 मई को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब आइए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि रियासत वाइज यानी हर स्टेट में कितनी सीटें किसको जाती हैं एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में 59 से 61 सीटें जाती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में आपको बता दें कि इसी तरीके से 9 और 10 सीटें जाती हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं। 59 से लेकर 61 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, जबकि एसपी बीएसपी के इत्तेहाद की बात कर ले तो बीएसपी के खाते में 6 से 8 सीटें जाती हैं, तो वहीं एसपी गेन करती है 9 से 10 सीटों को अपने खातों में। तो वहीं आरएलडी की बात कर ली जाए तो 0 से लेकर 1 सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस यहाँ पर दमखम खूब लगा रही थी, क्योंकि हमने देखा कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को बनाया गया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से रैलियां की। तो यहाँ पर कांग्रेस को ये फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 सीट एग्जिट पोल के जरिए कांग्रेस को मिल सकती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपके सामने है। बीजेपी के खाते में 24 से 27 सीट जा सकती हैं, यानी 2019 का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के खाते में 2 से 4 सीट जाएंगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात कर लें तो राजस्थान का एग्जिट पोल आपके सामने है। बीजेपी के खाते में
15 सीटें जाती हैं, यानी 25 में से सीटें बीजेपी एग्जिट पोल के जरिए ले जाती है। वहीं कांग्रेस को यहां पर यह दिखाया गया है कि 25 में से 3 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। वहीं अदर्स के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली जाए तो नॉर्थ ईस्ट का भी आंकड़ा आपके सामने है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का आंकड़ा एनडीए के मफाद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के मफाद में 17 से 19 सीटें जा सकती हैं, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है यहाँ पर पैर पसारते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 12 से 14 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। और इसी के साथ वेस्ट बंगाल जो कि काफी सुर्खियों में रहा, हिंसा की खबरें वहां से सुनाई दी। वेस्ट बंगाल को लेकर आपको बता दें कि टैली इस वक्त सामने है जो एग्जिट पोल बता रहा है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के खाते में 36 से लेकर 38 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं बीजेपी को 3 से 5 यानी इतनी कोशिशें करने के बाद 3 से 5 सीटों पर ही एक दफा बीजेपी को मध्य बंगाल में करना पड़ेगा। तो लेफ्ट के लिए यहां पर नुकसान साबित हो सकता है 42 सीटों में से। वहीं कांग्रेस 1 सीट जीत दर्ज कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेडी को, बीजू जनता दल को 12 से 14 सीटें एग्जिट पोल के जरिए हासिल हो सकती हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि 6 से 8 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है उड़ीसा में। वहीं कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर ही सिमट जाएगी उड़ीसा में। तो ये तमाम एग्जिट पोल्स हैं। हर रियासत को लेकर हमने एग्जिट पोल आपको दिखाया जहां पर गेन करती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं और ओवरऑल मरकज में एनडीए की सरकार बनती हुई ही नजर आ रही है। एग्जिट पोल हालांकि अभी तक तो यही कह रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल की अगर बात कर लें तो उनकी जानिब से मरकज में 300 प्लस सीटें ही दिखाया जा रहा है कि एनडीए को मिल सकती हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे रिपोर्टर अनूप गुप्ता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनूप गुप्ता, अगर तकरीबन सभी एग्जिट पोल की बात कर लें तमाम न्यूज चैनलों की तो सभी ने 300 से प्लस ही आंकड़े दिखाए एग्जिट पोल के। ऐसे में यह मुमकिन है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से तमाम जो एग्जिट पोल के परिणाम आज सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इन सब एग्जिट पोल के परिणाम से इतर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने भी एक एग्जिट पोल कराए थे जिसमें उन्होंने जो आंकड़ा इकट्ठा किया था उसके मुताबिक बीजेपी को अकेले 300 से ज़्यादा सीटों के मिलने का अनुमान जो है वो बीजेपी को है। और बीजेपी का मानना है, बीजेपी का दावा है कि एनडीए 2/3 जो सीट है वो जीतकर आएगी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, सभी एग्जिट पोल में आमतौर से दिखाया गया है कि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि उन्हें बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले 23 तारीख को परिणाम आएंगे, उससे पहले ही कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए की बैठक बुलाई है और उसके बाद डिनर भी किया जाएगा। यानी बीजेपी उत्साहित है और ये एक मैसेज देना चाह रही है कि भले ही बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, उसके बावजूद जो है एनडीए एकजुट है और जो सरकार आगे बनने जा रही है वो एनडीए की सरकार बनेगी और सभी नेताओं की नुमाइंदगी उस सरकार में होने जा रही है। जाहिर सी बात है, अब ये देखने वाली बात होगी, हालांकि इंतजार करना होगा। और एग्जिट पोल के बाद नेताओं का भी रद्द-ए-अमल सामने है। लीडरान के जरिए, अपोजिशन लीडरान के जरिए इस एग्जिट पोल को लेकर इनकार ही किया जा रहा है कि वो इस एग्जिट पोल को कबूल नहीं करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से। संदीप साहू साहब है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उड़ीसा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि रविशंकर साहब है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, ये आसाम से हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। संदीप साहू साहब, बात हम कर रहे हैं जिस तरीके से न्यूज़ 18 और इसके अलावा दिगर न्यूज़ चैनलों ने एग्जिट पोल कराया और एग्जिट पोल में एनडीए को ही बढ़त दिखाई दे रही है। अगर उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में 21 सीटों में से बीजेडी के खाते में 12 से 14 सीटें जाती हैं। आप जर्नलिस्ट के चश्मे से क्या कुछ देखते हैं, क्या वाकई में इतनी सीटें जा सकती हैं बीजेडी के खाते में?
जी बिल्कुल जा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान ही ये प्रतीत हो रहा था कि इस बार उड़ीसा के वोटरों ने मन बना लिया है कि केंद्र में वो मोदी सरकार फिर से देखना चाहते हैं और यहाँ उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। ये पहले कभी नहीं हुआ उड़ीसा में। पहले जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए, ज्यादातर यही देखा गया कि लोगों ने एक ही पार्टी के लिए दोनों चुनावों में वोट दिया। लेकिन इस बार इसमें फर्क आया है। इसमें एक व्यतिक्रम आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। जहां भी मैं गया वहां लोगों ने यही बताया कि हम लोकसभा के लिए बीजेपी को और विधानसभा के लिए बीजेडी को। तो इसलिए कल एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं वो अपेक्षा से बहुत अलग नहीं है और बीजेडी के लिए जाहिर है ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर 12 या 14 सीटें ले जाती है बीजेपी तो जाहिर है इसे बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि एक समय चुनाव के समय बीजेडी दावा कर रही थी कि 21 से 21 सीटें उसको मिलेगी और वो सरकार बनाने में, केंद्र में सरकार बनाने में उसकी अहम भूमिका रहेगी। साहू साहब, लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता रहा है जब से ये चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, और ये हम मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ये जान चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में लूज करेगी और वो लूज जो करेगी उसे गेन करना चाहती है वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 6 से 8 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है उड़ीसा से। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। शुरू से ही देखा गया, इस चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी देखा गया। इनफैक्ट आप अगर कहें तो पिछले 1-2 साल से ही उड़ीसा में उड़ीसा के ऊपर बीजेपी ने अपना पूरा फोकस रखा है। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के तत्काल बाद जब यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की हुई थी, उसी समय उन्होंने उसके तुरंत बाद उन्होंने मिशन 120 का अनाउंसमेंट किया था और उसी दिशा में काम करने में लग गए थे। तो उड़ीसा और बंगाल पर इस बार बीजेपी का खास ध्यान था और उसके परिणाम उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि उड़ीसा के 21 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट मिली थी उनको, सुंदरगढ़, जो जुएल ओराम जीते थे। बाकी 20 सीटें ले गई थी बीजेडी। और अगर 7 या 8 सीटें भी मिल जाती हैं बीजेपी को तो इसको कहना पड़ेगा कि पिछले चुनाव के मुकाबले उनका प्रदर्शन काफी बेहतर होगा इस समय जी। इस बार। और लगातार कोशिशों से यही जाहिर हो रहा था कि ये प्रदर्शन जो है बीजेपी अच्छा ही करेगी। लेकिन कुछ ऐसे जानकार भी हैं साहू साहब जो ये कहते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए 23 मई तक। जो आंकड़े जो अभी तक बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए, वो उन आंकड़ों पर ध्यान ना देकर, या फिर जो सियासी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इन आंकड़ों पे ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सच के साथ दिखाई नहीं देते, जो नतायज है वो कुछ और होंगे। क्या ऐसा लगता है कि उड़ीसा में कुछ तस्वीर और बदल जाएगी, एग्जिट पोल जो इशारे दे रहे हैं उसके एकदम उलट? नहीं, बिल्कुल बदल सकती है। और मेरा खुद का भी मानना है कि हमें मई 23 का इंतजार करना चाहिए, असली परिणाम तक वेट करना चाहिए। और ये भी संभव है कि असली परिणाम जब आएंगे मई 23 को तो वो एग्जिट पोल में जो परिणाम आए हैं उनसे अलग होंगे। ये संभावना बिल्कुल है और इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि एग्जिट पोल के जो परिणाम आए थे तो यहाँ के जो चुनावी विशारद हैं, जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, उनका जो आकलन अभी तक था, एग्जिट पोल आने से पहले का जो आकलन था उसी के हिसाब से गया है। उनसे मिलता जुलता परिणाम आया है एग्जिट पोल में। अगर 23 को परिणाम अलग होते हैं तो न केवल एग्जिट पोल बल्कि यहाँ के प्रेक्षकों का आकलन भी गलत साबित होगा। जी।
और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ पहले भी कराया था, एक बार फिर से करा देते हैं। रविशंकर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुवाहाटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं सर। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी एग्जिट पोल जारी हुआ और हमने देखा कि एनडीए यहाँ पर 17 से 18 सीटें अपनी झोली में करती हुई एग्जिट पोल के जरिए दिखाई देती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हैं। आपका आकलन क्या कुछ कहता है? नहीं, मुझे ये लगता है खास करके असम और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा। असम में जो एग्जिट पोल है उसमें 8 सीट भाजपा के लिए 8 से 10 सीटें दिखाई जा रही हैं, तो लगभग वही होगा। क्योंकि हम लोगों को बल्कि आश्चर्य भी हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में आमतौर से एग्जिट पोल का जो नेटवर्क है वो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर जिस ढंग से रिपोर्ट आई है और जो आया है तो बहुत ज़्यादा अंतर एग्जिट पोल में होता नहीं दिखाई दे रहा। लोग पहले से मान के चल रहे थे कि असम में कम से कम भाजपा को 8 सीटें और अधिकतम 10 सीटें मिलेंगी, क्योंकि एक ही इनका जो असम गण परिषद के साथ जो गठबंधन है वहां पर असम गण परिषद के लिए मुश्किल है वहां पर, और वही कांग्रेस को जो बढ़त मिली है वो असम गण परिषद की सीट पर मिल रही है। बीजेपी ने अपनी स्थिति को इंटैक्ट रखा है और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट वहां पर भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ टफ फाइट अभी तय नहीं है, इसलिए मोटी ये देखा जा रहा है। लेकिन मेघालय में एक सीट ही एनडीए को, तो एनपीपी अगाथा संगमा है वहां से, उस पर बात हो रही है। मिजोरम में चूंकि पहले से एमएनएफ है वहां पर, मिजो नेशनल फ्रंट, और वो तो रवि साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, राब्ता मुनक़ते हो गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनूप, जिस तरीके से हम बात साउथ और नॉर्थ ईस्ट की कर रहे थे, अगर हिंदी बेल्ट की बात कर ले, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इतनी सीटें 2014 में बीजेपी ने हासिल की थी और इसमें कमी होगी, तो ऐसा कुछ हैरान कुन करने वाला एग्जिट पोल नहीं सामने आ रहा है। बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी कही जाती है, और यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, इन सभी राज्यों में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। और लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विधानसभा में हार हुई है, ऐसे में उनको लोकसभा में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो एग्जिट पोल के परिणाम कह रहे हैं और जो हमारी भी बात हुई है उसके मुताबिक बीजेपी को यहाँ थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हो रहा है। गुजरात में भी इतिहास दोहराया जाएगा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अच्छे परिणाम बीजेपी के साथ होंगे। छत्तीसगढ़ में हाँ जरूर है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा नुकसान जरूर दिख रहा है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन जब हिंदी बेल्ट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे प्रमुख राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य है। उत्तर प्रदेश में लगातार आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुना होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे थे कि 73 से 74 सीटें हो जाएगी, लेकिन 72 सीटें नहीं होने जा रही है। लेकिन अनूप, एग्जिट पोल परेशानी का सबब बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल परेशानी का सबब बन रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि 73 सीटें जीती थी 80 सीटों में से। इस बार जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, जो इशारे दे रहे हैं, वो ये कि 59 से 61 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाएंगी। बिल्कुल, मैं वही बात आपको कहना चाह रहा था कि जब हिंदी बेल्ट की बात करते हैं तो एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर बीजेपी ने बहुत अनुमान लगाए थे। बीजेपी का आखिरी तक ये कहना था कि 70 से ज़्यादा का आंकड़ा होगा। अगर ऑन रिकॉर्ड अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह लगातार कह रहे थे कि 73 से 74 का आंकड़ा हो जाएगा, 75 का आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन 70 के आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं और एग्जिट पोल में महागठबंधन को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीटें मिलने की गुंजाइश है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का जरूर सबब है। और बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं
उनका भी अब मानना है कि 60 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि 70 से आंकड़ा अगर पार कर जाए तो उसमें किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 60 से नीचे अगर सीटें जाती है, हालांकि कुछ एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि 40 सीट के अंदर ही बीजेपी सिमट जाएगी, तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिहाज से होगा। हाँ, ये जरूर है, जैसा आप भी जिक्र कर रही थी कि ये जो सीटें कम होंगी 30-32 सीटें जो पिछले बार के परिणाम से, वो कहीं ना कहीं बीजेपी कंपनसेट कर रही है पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से और दूसरे राज्यों से। लेकिन बीजेपी हिंदी पट्टी की पार्टी मानी जाती है और अगर उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है और अगर मायावती और अखिलेश यादव का करिश्मा चल पड़ता है या जो उनका वोट कॉम्बिनेशन है वो मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाते, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में खतरे की घंटी जरूर है। ये जरूर है कि इससे बहुत ज्यादा परिणाम में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के परिणाम सीधे बता रहे हैं। रवि साहब से राब्ता टूट गया था। रवि साहब, आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिक्र कर रहे थे। आसाम की बात कर लें तो बीजेपी को यहाँ पर 8 से 10 सीटें मिलती हुई आ रही हैं। आपका आकलन क्या कुछ कहता है? है बीजेपी लगभग 8 सीट कम से कम बीजेपी को यहाँ पर मिलेगी। आंकड़ा 10 तक भी जा सकता है, लेकिन 8 सीट बीजेपी का श्योर माना जा रहा है। और कांग्रेस को जो कुछ सीटों का फायदा दिख रहा है, जैसे कि एग्जिट पोल में 5 सीटें दिखाई गई हैं जी, तो उसको वजह यह है कि असम गण परिषद के जो उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन के तहत, वहां पर एजीपी के उम्मीदवार कमजोर पड़ गए हैं और वहां पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और दूसरी तरफ जैसे धुबड़ी में बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, वहां पर उनकी पार्टी है, तो वहां पर उनको वो एक अन्य जो दिखाया जा रहा है उसमें उनको मिलेगा। और कोकराझार सीट पर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का तगड़ा मुकाबला जो सीटिंग इंडिपेंडेंट एमपी है उनके साथ है। तो असम का आंकड़ा लगभग वही रहेगा, भाजपा के लिए 8 से 10 तक जाएगा। और अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो एमएनएफ वहां पर है, एनडीए में शामिल है, उसका उम्मीदवार है, वो वहां से जीतने की उम्मीद है। त्रिपुरा में दोनों सीटें जाने की बात है बीजेपी में, अरुणाचल में भी वही स्थिति है, मणिपुर में 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। तो यहाँ पर 25 सीट, अब जैसे सिक्किम है तो एसडीएफ है वहां पर और वो वही सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, तो 25 में 17-18 सीटें तो एनडीए को मिलेंगी ही। साहू साहब हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, भुवनेश्वर से। साहू साहब, जिस तरीके से उड़ीसा की बात हमने की और बीजेडी को 12 से 14 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2014 में 20 सीटें मिली थी, तो वहीं बीजेपी इस बार अपना पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऐसे में क्या लगता है कि अगर ये नतीजे, अगर ये एग्जिट पोल के अनुमान जो हैं, आकलन जो हैं, वो गलत साबित हुए, तो ऐसे में बीजेपी ने जो कोशिशें की थी, भरपूर आजमाइश की उड़ीसा में, तो क्या लगता नहीं है कि उन तमाम चीज़ों पर पानी फिर जाएगा? हमें इंतजार कर लेना चाहिए 23 मई का? देखिए, मान लीजिए कि ये परिणाम जो कल एग्जिट पोल में आए हैं वो गलत साबित हो भी जाते हैं, तो और उनको 2 ही सीटें मिलते हैं या 3 सीटें मिलती हैं, तो 1 सीट का इजाफा भी उनके लिए फायदेमंद रहेगा, उनके पिछले प्रदर्शन के मुकाबले बेहतर कहलाया जाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी सेटबैक नहीं कही जा सकती ये चीज, क्योंकि 1 ही सीट उनको मिली थी और वोट शेयर भी सिर्फ 21% ही था लोकसभा चुनाव में पिछली बार, और वोट शेयर में इस बार माना जा रहा है कि काफी इजाफा हुआ है बीजेपी के खाते में। और बीजेडी का वोट शेयर जो पिछली बार करीब 44% था, उसमें काफी कमी हुई है, जिसकी वजह से बीजेडी और बीजेपी के बीच जो फर्क था वोट शेयर का, वो काफी कम हो गया है। और इससे बीजेडी को चिंता होनी चाहिए, न कि बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के लिए तो आगे काफी समय पड़ा हुआ है। लेकिन ये अगर कल एग्जिट पोल के जो
संकेत आ रहे हैं वो अगर सही साबित हुए मई 23 को तो बीजेडी के लिए चिंता का विषय ये होगा, इसलिए क्योंकि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं बीजेडी में सब में अपनी सीटों में और वोट शेयर में इजाफा करती आई है। अगर ये सच साबित होते हैं एग्जिट पोल तो ये पहला मौका होगा जब बीजेडी अपने सीट कम होगी और उनका वोट शेयर कम होगा। जी, तो परेशानी का सबब बीजेडी के लिए यानी बीजेपी के लिए मुश्किलों में इजाफा हो सकता है, तो वहीं बीजेपी के लिए क्या है कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। तो वहीं बीजेपी के लिए आना का मसला बीजेडी के लिए यहाँ पर उड़ीसा में साबित हो सकता है। रवि साहब, अगर 2014 के इंतखाबी नतायज की बात कर लें, इलेक्शन के नतीजों की रिजल्ट की बात कर लें, तो तब से लेकर उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई आसाम में बीजेपी की। और क्या लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं या फिर जो आसाम गवर्नमेंट है होने के बाद वहां पर कुछ ज्यादा वोट शेयर में इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी की हुकूमत है? क्या ये एक अहम फैक्टर माना जाए इसको, अगर इजाफा होता है तो? जी ये सच है। देखिए, दो चीजें हुई हैं। जो आज नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो प्रभाव दिख रहा है उसके पीछे दो चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जो असम में जो भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है तो सरकार का जो प्रशासनिक काम और जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आपने भी नहीं सुना होगा, वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। वो कुछ भी कंट्रोवर्शियल बात कहने से बचते हैं। इससे आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री की इमेज एक अच्छी है। दूसरी ये है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए इतनी योजनाएं दी हैं, इतने ब्रह्मपुत्र पर कई नए नए पुल बने हैं, रेलगाड़ियां चली हैं, रेल लाइनों का विस्तार हुआ है, तो उसका प्रभाव लोगों पर दिख रहा है। एक चीज और रिमार्केबल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम में सिटीजन्स एक्ट अमेंडमेंट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला। 2-3 महीने पहले लग रहा था जैसे असम जल जाएगा जी। और उस आंदोलन के विरोध में ज्यादातर संगठन थे, लेकिन भाजपा ने इस बार भी अपने मैनिफेस्टो में उस अमेंडमेंट बिल को शामिल किया है। बावजूद इसके भाजपा का इतना बेहतर प्रदर्शन करना ये भाजपा की सांगठनिक क्षमता को तो दिखाता है। दूसरा यह है कि कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है कमबैक करने का, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की भी सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, अब देखना यह होगा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन जो सामने आ रहा है, क्या वो नतीजों में 23 मई को तब्दील हो पाएगा नहीं, क्योंकि पार्टियां जो हैं, एनडीए जो है खुशी भी मना रही है और खुशी का मौका है, एक तरीके से सेलिब्रेशन भी उनके यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि 23 मई तक की तस्वीरें क्या होंगी और 23 मई को जो तस्वीरें साफ निकल कर आएंगी वो क्या कुछ होती हैं, किसकी सरकार बनती है। हालांकि प्रेडिक्शन तो यही कह रहे हैं एग्जिट पोल के कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, साथ ही साथ अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।